दिवस, विश्व खाद्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई? शुरुआत इसकी कब से हुई है? 1945 से शुरुआत हुई। ठीक है। और ये बताइए आप लोग, विश्व खाद्य दिवस से क्या समझ रहे हैं आप लोग? कुछ तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ है ना? होता है ना कि जब सर मैम कुछ कोई बताता है तो दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर जाता है कि ये चीज़ क्या है। सबसे पहली बात, विश्व का मतलब आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हो। विश्व का मतलब पूरी दुनिया, वर्ल्ड, है ना? अगर यहाँ देश लिखा होता तो देश का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश से होता, है ना? लेकिन यहाँ पर विश्व लिखा है, इसका मतलब ये पूरी दुनिया का मैटर है ना? और खाद्य का मतलब क्या होता है? फूड। फूड मतलब खाना, जो हम खाना रोज खाते हैं, सुबह शाम दोपहर रात में सोने से पहले जो भी कुछ खाते हैं, चाहे दाल चावल सब्जी रोटी या कुछ भी, कोई भी आइटम हो, किसमें आ जाएगा? फूड में। ठीक है। दिवस मीन्स क्या है? डे। एक स्पेशल डे रखा गया है इसको सेलिब्रेट करने के लिए। अब आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों? दिमाग में आना चाहिए ना कि विश्व खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसे स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा देश उस दिन आजाद हुआ। लेकिन खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? ये भी सोचने वाली बात है ना? और इसकी शुरुआत अभी से नहीं हुई है, बल्कि हमारे देश आजाद होने से पहले इसकी शुरुआत हो गई। देश आजाद कब हुआ? 1947 में, 1947। लेकिन ये मनाया कब से जा रहा है? 45 से। इसका मतलब उसके भी 2 साल पहले से। तो आप लोगों ने सोचा कि ये खाद्य दिवस क्यों मनाया जाता है? कुछ किसी के दिमाग में आ रहा हो, थोड़ा बहुत कुछ भी बताना चाहे तो बता सकता है, उसके बाद मैं बताती हूँ कुछ कि ये क्यों मनाया जाता है, क्यों इसको मनाने की घोषणा की गई, क्यों जरूरत समझी गई कि ये भी एक दिवस मनाया जाए। क्यों? आखिर क्यों? खड़ी होकर बताओ, क्या बोलो। जो भी आ रहा है अपने विचारों को व्यक्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है। गलत बताओगी तो हम सही बताने के लिए तो हैं ही, हम यहाँ किस लिए आए हैं? इसीलिए ना। बताओ। बहुत अच्छा। ज्योति के लिए पहले तो एक ताली बजाओ, ये कुछ बताना चाहिए। ठीक है, चलो बताओ। प्रतिदिन भोजन करते हैं। हाँ, भोजन के बिना हम लोग बहुत अच्छा। इसका मेन पॉइंट ये बता दी, बैठ जाओ। मेन पॉइंट ये बता दी कि भोजन के बिना हम लोग रह नहीं सकते हैं। आज भी सुनकर बहुत दुख होगा हम लोगों को। हम लोगों को अच्छा भोजन मिल रहा है, हमारे माँ बाप मेहनत कर रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों को अच्छा भोजन मिल पा रहा है ना? लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज भी बिना खाए सो जाते हैं। सुन के तकलीफ हुआ ना? बहुत से ऐसे छोटे छोटे नौनिहाल, ये छोटा बच्चा है, इतने छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनको आज भी वो खाना नहीं मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं। ऐसा भोजन नहीं मिल पा रहा है जिस भोजन से उनके शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए। पोषक तत्व मतलब क्या होता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, ये सब क्या है? वसा, ये सब पोषक तत्व हैं जो हमें रोज चाहिए ही चाहिए। अगर ये हमको नहीं मिलेगा तो हम बीमार हो जाएंगे, और बीमार कैसे? हम कुपोषण के शिकार हो जाएंगे, है ना? तो आज भी भारत बहुत पीछे है। अभी भारत इसमें बहुत पीछे है। अभी भी हमारा भारत 111वें या कुछ नंबर पर है, जो कि इसकी जो स्थिति है वो अभी सुधर नहीं रही है। भारत में आज भी 16% गरीबी है, और इतनी ज़्यादा गरीबी होने के बाद और बच्चे भूखे रह जाते हैं। और भूखे क्यों रह जाते हैं? उसका भी रीज़न है, देश में गरीबी है, माँ बाप के पास रोजगार नहीं है। जब उनके पास रोजगार नहीं रहेगा तो अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? जाहिर सी बात है, अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो ये सोचिए कि आप अच्छा खाना कैसे खा रहे हैं, उसके पीछे का सोर्स क्या है, वो अच्छा खाना कहाँ से आ रहा है, किसकी मेहनत की वजह से आ रहा है, किसके मतलब प्रभाव से हमें वो अच्छा खाना नसीब होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि जब भी भोजन का निवाला मुंह में डालिए तो पहले भगवान को प्रणाम कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें ये भोजन मिला है, पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये भोजन भी नसीब नहीं हुआ है। इसीलिए खाने को कभी फेंकना नहीं चाहिए। कुछ संदेश मैं देना चाहती हूँ आज इस दिन के अवसर पर। मेरा बस एक ही संदेश है आप लोगों से। जैसे आप लोग लाइन लगा के खाना खाते हो, सबसे पहली बात, बाय द वे, खाना बच्चे हो या बड़े हो या कोई भी हो, खाना खाते वक्त अगर जूठन गिर गया तो उस जूठन को आप अपने हाथ से उठाएंगे। ठीक है? उसको आप अपने हाथ से उठा के किसी पौधे के पास डाल दीजिए या किसी जानवर के आगे डाल दीजिए जो उसको खा ले, है ना? वो भी वेस्ट ना हो। और
खाना उतना ही बनाइए जितना कि ख़त्म हो जाए, जितनी आवश्यकता हो उतना खाना बनाइए, खाने की बर्बादी ना हो। कई बार ऐसा होता है शादी ब्याह में बहुत ढेर सारा खाना बच जाता है, बाद में फेंका जाता है। तो क्या फेंकने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन है, लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं। हम नहीं जाना चाहते कि उस खाने को भर कर गाड़ी में ले जाके 1-2 किलोमीटर दूर या कितनी भी दूर गरीब बच्चे हों, झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हों, तो ले जाके वहाँ बांट दें। हो सकता है वो खाना खराब होकर जो फेंका रहा है वो कुछ बच्चों के पेट में चला जाए, वो आपको दुआ दें, आशीर्वाद दें, ये भी तो हो सकता है। तो आज से मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इस अवसर पर एक प्रण लीजिए। इसके बाद मैं अपना सिलेबस पढ़ाऊँगी, ठीक है? इस अवसर पर, विश्व खाद्य दिवस के इस अवसर पर आप लोग एक प्रण लीजिए कि आप लोग कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे। खाना जितना कहते हैं कि उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में, उतना ही लो थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। इसीलिए अपनी थाली में जब आपके खाना आए, मान लीजिए दाल चावल सब्जी रोटी आया, 4 रोटी आया या 2 रोटी आया, आपका खाने का एक ही रोटी मन है, ठीक? तो आप बाकी खाने को निकाल के रख दीजिए, साफ रख दीजिए, ना वो खाना बेकार हो और ना कुछ हो, और आप थाली का पूरा खाना खा लीजिए, ठीक है? जिसकी थाली खाना खाने के बाद जितनी साफ और स्वच्छ होती है, ऐसा माना जाता है कि वो उस व्यक्ति से माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न रहती है। और ये आध्यात्मिक दृष्टि नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप लोग देख लीजिए, खाने की बर्बादी हमें नहीं करनी चाहिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि 16 अक्टूबर 2024 से आप और हम सब लोग एक प्रण लेंगे, ठीक है? अब सब लोग खड़े हो जाइए और हाथ आगे कीजिए, और जो जो मैं बोलूँगी वो आप लोग बोलेंगे, ठीक है? हाँ, हो गया है, अटेंडेंस कंप्लीट है, ये लीजिए, आया है। तो पढ़ लीजिए, आज 16 अक्टूबर 2024 को दिन बुधवार हम लोग भोजन की बर्बादी नहीं करेंगे। खाना उतना ही लेंगे जितना हम खा सकें, और बचे हुए खाने को